अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का मैथ का सिलेबस शुरू किया है। इसमें हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने होते हैं जो बोर्ड के सालाना पेपरों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हों। तो आपको पता है कि हमने जैसा कि पहले अपने वीडियोज़ में देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपको सिखा रहा हूँ। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे हैं। इसका आज हमने जो टॉपिक करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर जो है वो 5, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताना है। जी तुलबा, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 5 मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। तो वजह से सुनिए और देखते जाए। ये बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x = 0। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक 2 फार्मूले रिकॉल करवाना चाहता हूँ जो आप लोग पहले भी जानते हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये फार्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आपको पता है कि a + b² ये किसके बराबर होता है। आप बेटा इसको खोलोगे तो आसानी से पता चला जाएगा a² + 2ab + b²। इसी तरह बेटा दूसरा फार्मूला होता है a - b² = a² - 2ab + b²। ये दो बेसिक फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। असल में बेटा ये जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, इसको या तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने खोलना होता है, इस फार्मूले की तर्ज पे बनाना है, या फिर इस फार्मूले की तर्ज पे बनाना है। इन दोनों में से कोई एक शक्ल इख्तियार करेगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो जब ये वाली इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी तो इसके लेफ्ट तरफ इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, a + b² हो जाएगा। अगर इससे मुमासलत रखेगी तो a - b² हो जाएगा। आए हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x² + 7 = 0। इसको सॉल्व करने का बेटा मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट होता है उसको हमने 0 के बराबर रखना है। इसमें कांस्टेंट था ही नहीं। अच्छा, दूसरे स्टेप में बेटा यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हमने 1 बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है। इसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाने के लिए इसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट को भी 3 पे डिवाइड कर देना है, और राइट तरफ जो 0 है इसको भी आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। आपके पास जो सवाल बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास x² 7/3x = 0/something = 0 होता है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है हमारे पास, वहाँ पे हम x को स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं और दरमियान में जो x का कोफिशिएंट होता है, जितना भी कोफिशिएंट हो इसको हम 2 से ज़रब देते हैं और 2 पर ही तकसीम कर देते हैं। जितना भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 पर ही डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे जो x होगा ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट वाली रकम है, ब्रैकेट के अंदर वाली, इस 2 को कुछ नहीं कहना, ये फार्मूले में आएगा। ब्रैकेट में जो रकम अगर सॉल्व होती है तो उसको हल कर लेंगे, अगर नहीं सॉल्व होती तो उसको एज इट इज़ इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे देखो बटे के ऊपर 7 है, नीचे 2 ज़रब 3 है, तो ये हल नहीं होती। इसको ऐसे उठा कर हम यहाँ पर लिख देंगे 7/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6, और इसका हम स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। ये चीज़ हमने अपने पास से ऐड की है। जितनी चीज़ अपने पास से ऐड करेंगे उतनी ही चीज़ राइट साइड पर भी ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। 7/6 का स्क्वायर हमने लेफ्ट तरफ भी लिख दिया, 7/6 का स्क्वायर हमने राइट पर भी ऐड कर दिया। अगर आप इस वाले पोर्शन के ऊपर फोकस करोगे तो ये बन जाएगा a²,
ये है आपके पास बी स्क्वायर, ये है आपके पास फार्मूले का 2 है और ये है ए और ये बी, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला खुल गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो फार्मूला है प्लस वाला, इस फार्मूले के मुताबिक खुला हुआ है। इस फार्मूले को अगर हम बंद करेंगे तो ये चीज़ बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो सवाल आ गया है वो बन गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने मुकम्मल कर देना है। ये पहली रकम a होगी, ये दरमियान वाला साइन हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 के साथ माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। अब 2 के साथ प्लस है तो हमने यहाँ भी प्लस लिख दिया। 7/6 को हमने b काउंट किया है, 7/6 और ये हमारे पास स्क्वायर मुकम्मल हो गया, मुकम्मल स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया लेफ्ट तरफ वाला। अब हम आ जाएंगे राइट तरफ। 0 को किसी भी रकम में आप ऐड करोगे तो उस रकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 6/7 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा जी। ऐसे लेफ्ट तरफ जो हम कंप्लीट करना चाह रहे थे स्क्वायर वो हो चुका है, राइट पे हमारे पास 7/6 का स्क्वायर आ गया। अब बेटा जी ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप लोग सारे जानते हो कि इसका हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप जानते हो कि क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये 7/6 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो इस तरफ ही हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट पे स्क्वायर रूट लिया है तो हमने राइट पे भी लेना है। तो यहाँ हमारे पास सवाल आगे चलते चलते देखेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। आपके पास जस्ट रह जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर रूट सोल्व होगा तो इसके साथ हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7/6। अब अगर हम आगे चलते जाएं, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो देखेंगे यहाँ पर x इस तरफ ही रह जाएगा, ये 7/6 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इसको उठा के जब राइट पे ले जाएंगे तो इनका साइन माइनस का हो जाएगा, 7/6 यहाँ पे प्लस माइनस 7/6 रहेगा। यहाँ तक बेटा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर बेटा आप देखोगे राइट तरफ इसके देखेंगे -7/6 प्लस -7/6, ये दोनों रकमों में देखोगे डिनोमिनेटर एक जैसा है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तो आपने दोनों में से एक को एलसीएम ले लेना है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तो उसमें एक डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर वाली जो रकमें होंगी आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना। तब लिखते हैं एज इट इज़ अगर दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। अब बेटा अब आप देखो ये -7 प्लस -7, इसको आप इसके पार्ट्स में तब्दील करोगे, ये -7 एक दफ़ा प्लस 7/6 लिख लोगे आप, यहाँ पे कोमा लगा लोगे, एक दफ़ा -7/6, ये प्लस माइनस का 7 था, एक दफ़ा इस 7 के साथ हमने प्लस लगा दिया, एक दफ़ा इसी 7 के साथ हमने माइनस लगा दिया। ये वाला जो 7 के साथ माइनस था इसको हमने कुछ नहीं करना। अब बेटा हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि -7 और +7 इसका आंसर 0 आएगा, 0/6। आप ये बेटा जानते हो 0/6 आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेटर से देख लें इसको थोड़ा सेपरेट करते रहना है। -7 और -7 आपको पता है कि अगर दो रकमों के साइन एक जैसे हों तो उनको ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा -14/6। अब मज़ीद आप इनको सोल्व करना चाहोगे तो ये 14 और 6 दोनों 6 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो आप देखो ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 7 = 14, 2 3 = 6, आपके पास आंसर आ जाएगा -7/3। यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये x का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल ज़रूर समझ आ गया होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको खुद भी एक ग्राफ पे लिख लेना है।